चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना करते समय कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को प्रतिभा की लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और 9 दिन माता को क्या भोग लगाना चाहिए और 9 दिन कौन से रंग के कपड़े हमें पहनना चाहिए और कौन से गलती है जो नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि और नियम क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। इस दौरान देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करने का साथ साथ कलश स्थापना की जाएगी। साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। बता दें कि नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए कलश स्थापना करते वक्त कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कलश की सही विधि और नियम के बारे में। कलश किस दिशा में होना चाहिए? कलश की स्थापना किसी भी दिशा में नहीं करनी चाहिए। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। अगर यह संभव ना हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी इसे रख सकते हैं। मान्यता है कि गलत दिशा में कलश रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। कलश स्थापना के लिए तांबे या मिट्टी या चांदी या सोने का कलश सबसे शुभ माना जाता है। प्लास्टिक या स्टील का कलश ना रखें, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। मिट्टी का कलश मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है। कलश को बार बार नहीं हिलाना चाहिए। कलश स्थापित कर दिया जाए तो उसे 9 दिन तक अपनी जगह से ना हिलाए। बार बार छूने या इधर उधर करने से पूजा में बाधा आ सकती है। इसलिए कलश को सही जगह पर स्थापित करें और फिर उसे बार बार ना हिलाए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना किसी भी समय नहीं की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस बार 30 मार्च को कलश स्थापना का सही समय सुबह 6:13 से 10:22 तक है। इसके अलावा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक है। इस दौरान कलश स्थापित करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। आइए जान लेते हैं माता के 9 दिन का 9 भोग के बारे में। पहले दिन माँ को अमरूद का भोग लगा सकते हैं। अमरूद को आप पूरा भोग ना लगाए, पूरा साबुत में भोग नहीं लगाना चाहिए। उसको पीसेस में काट करके ही भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन आप केले का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन अनार का भोग लगाएं। अनार को आप छील के अच्छे से उसका दाना निकाल के सरा गला हटा के फिर आप उसको भोग लगा सकते हैं। चौथे दिन आप अंगूर या कीवी हरा रंग का होता है, इसलिए अंगूर का भोग लगा सकते हैं आप। उससे आप 9 या 11 कर सकते हैं। 7 या 5, 6 ऐसे करके नहीं लगाना चाहिए। 5वें दिन में आप फ्रूट चाट का भोग लगा सकते हैं। फ्रूट चाट में ऊपर से थोड़ा सा शहद डाल के भोग लगाएं। 6ठे दिन आप सेब का भोग लगा सकते हैं। सेब को आप ऊपर के छिलके हटा के उसके बीज भी निकाल के पीसेस करके भोग लगाएं। 7वें दिन कोई भी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, सफ़ेद रंग का हो। घर पे भी आप लौकी या आलू का हलवा बना के लगा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8वें दिन आप हलवा पूरी चने का भोग लगाएं। 9वें दिन नारियल का और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। नारियल जो है संपूर्णता की प्रतीक माना जाता है। 9वें दिन आप नारियल का ही भोग लगाएं। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को खाली ना छोड़ें। किसी न किसी को घर पे रुकने के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि अखंड ज्योत खाली नहीं छोड़ा जाता है घर में। ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 लक्की कलर। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा में यदि आप 9 रंग के वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं 9 कलर। नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास होता है। यह देवी शैलपुत्री की पूजा का दिन है। इसका मतलब है कि यह दिन देवी शैलपुत्री के लिए है और इस दिन नारंगी रंग का पहनना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन सफ़ेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और यह पवित्रता के साथ सफ़ेद रंग चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा शांति और शीतलता देता है। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़े नवरात्रि के दूसरे दिन पहनना चाहिए। तीसरे
तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। साथ ही यह शनि ग्रह से जुड़ा है, इसलिए यह विश्वास बढ़ाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन होती है। लाल रंग भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसका मतलब है लाल रंग से श्रद्धा, ताकत और हिम्मत दिखाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के कपड़े पहने। चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की आराधना की जाती है और इस दिन रॉयल ब्लू रंग का महत्व है। रॉयल ब्लू रंग पहनने से स्थिरता, गहन सोच और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। बृहस्पति से जुड़ा यह रंग बुद्धि और ज्ञान को विकसित करता है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग पहनना अच्छा माना जाता है। पाँचवें दिन सकंद माता की पूजा होती है और इस दिन पीले रंग पहनना अच्छा माना जाता है। यह रंग उम्मीद, ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। बुध ग्रह का प्रतीक यह रंग समृद्धि और सुख शांति लाता है और ऐसे माना जाता है कि पीला रंग पहनने से घर में सुख शांति आती है। छठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन हरे रंग का महत्व है। हरा रंग नई ऊर्जा, समृद्धि की प्रतीक है। यह राहु ग्रह से भी जुड़ा है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। नवरात्रि में छठे दिन पूजा में करने से कुमारी कन्याओं को जल्द ही संयोग वर मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन आपको ग्रे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि यह साहस और शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि ग्रे रंग पहनने से हिम्मत मिलती है और यह रंग सूर्य से जुड़ा है। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है और इस दिन बैगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है और बैगनी रंग पहनने से शांति और तरक्की मिलती है और यह रंग शुक्र ग्रह से जुड़ा है। यह रंग प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। तो आठवें दिन आपको बैगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवें दिन रामनवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है और यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन मोर हरा रंग पहनना अच्छा माना जाता है। यह रंग सुंदरता, तरक्की और अच्छी सोच का प्रतीक है और आपके मन को खुशी से भर देता है। मोर हरा रंग केतु से जुड़ा है। यह रंग विकास और भगवान से जुड़ने में मदद करता है, इसलिए रामनवमी पर इस रंग का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा वीडियो यहीं तक का है, तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।